गाइज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम छोटे से बड़े होते हैं ना, जब तक हम बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं। कभी कभी ये एक्सपीरियंस हर्टफुल होते हैं, पेनफुल होते हैं, जिनकी वजह से हमारे अंदर एक इमोशनल शफलिंग होने लग जाती है। क्योंकि वो सिचुएशन बहुत बुरी थी, हमें बड़ा बुरा लग गया अंदर से, जिसकी वजह से बहुत सारे इमोशंस आए, लेकिन हमने उन इमोशंस को सप्रेस एंड रिप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ वुंड्स क्रिएट हो गए। तो गाइस, टाइम टू टाइम हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू ट्रिगर्स कि हम उन वुंड्स को हील करें, खुद को इवॉल्व करें। इसलिए ट्रिगर्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें ट्रिगर्स को एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए खुद को हील करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, ताकि हम खुद को डीपर लेवल पर जान पाएँ। एक्चुअली हम जान पाएँ हम हैं कौन। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस, क्या होता है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो गाइस, क्या होता है, पहले हम एकदम नॉर्मल होते हैं, छोटे होते हैं, बट कुछ हर्ट और पेन है ना, उनकी वजह से हमारे अंदर इमोशनल शफलिंग होती है, हमें बड़ा बुरा लगता है। उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वुंड्स डेवलप हो जाते हैं। ये वुंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इमोशनल एजिटेशंस। स्पेशली इमोशंस होते हैं उस टाइम जो हमारे अंदर विचार आए थे, थॉट्स आए थे ना, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको फील नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लग रहा था कि हम अभी इतने अवेयर नहीं हैं। अगर हम अभी कुछ कहेंगे सामने वाले पर्सन को, जिसकी वजह से हमें हर्ट और पेन मिला है, इट मीन्स कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे। सेकेंडरी चीज़ की हमें फियर ऑफ अबेंडनमेंट और रिजेक्शन भी रहता है। सपोज अगर ये बात मैं किसी और को जाके बताती हूँ, वो कहेंगे नहीं तुम ही गलत हो। तो गाइस, कुछ भी रीज़न है, सपोज पीपल प्लीजिंग की वजह से सामने वाले पर्सन जिसने हमें हर्ट किया है, मे बी वो अच्छी पोजीशन पे है, मे बी वो हमारे किसी अच्छी रिलेशनशिप में है, तो हम उनको प्लीज भी करना चाह रहे थे। एक्स वाई जेड सिचुएशन और रीज़न की वजह से हमने उन इमोशंस को फील नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो थॉट्स है, वो जो इमोशंस है ना, वो स्टक हो गए, जिन्होंने ये वुंड्स क्रिएट कर लिए हमारे अंदर। तो गाइस, होता क्या है, ये जो वुंड्स है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, लेकिन हमारा जो ईगो माइंड है ना, सो गाइस, जब भी हमारे अंदर ट्रिगर आता है ना, तो हमारा जो ईगो माइंड है ना, वो एक टाइप से एक वॉल क्रिएट कर लेता है, ताकि हम हमारे इन वुंड्स को फील नहीं कर पाए। क्योंकि ये वुंड्स तो हर्टफुल हैं और पेनफुल हैं। जैसे ही हम इनको फील करेंगे ना, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। तो गाइज, हमारे ईगो का सिर्फ एक काम है, वो है हमें सेफ रखना। वो चाहता है कि हम सेफ रहें, हम जिंदा रहें, हमें बुरा ना लगे, इसलिए वो एक वॉल क्रिएट कर लेता है। वो आने ही नहीं देता ट्रिगर को हमारे वुंड्स के पास। ये जो वुंड्स है ना, अंदर ही रह जाते हैं। इट्स लाइक कि हम एक बॉक्स में खुद को कन्फाइन कर लेते हैं इस ईगो की वजह से, ताकि हम उन वुंड्स की तरफ जा ही ना पाए। तो इसके लिए हमारा ईगो पता है क्या मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है? लेट मी टेल यू। हमारा जैसे ट्रिगर आता है ना, हमारा ईगो माइंड दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है। हमारा ईगो माइंड एक स्टोरी को क्रिएट कर लेता है। ये जो स्टोरी है ना, हमारे ब्रेन के क्रिएटिव पार्ट में स्टोर्ड रहती है। क्रिएटिव पार्ट में स्टोर रहती है। तो गाइस, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है हर बार जब हम उस स्टोरी को रिपीट करते रहते हैं ना, वो स्टोरी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हम एग्जेजरेट कर देते हैं, जबकि चीज़ वो बहुत छोटी थी, लेकिन हमारे माइंड में बहुत लंबी चलने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो गाइस, मैं इस चीज़ को ना एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाती हूँ। मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है। गाइस, जब मैं अपनी पीजी कर रही थी ना, मास्टर्स डिग्री कर रही थी, तो उस टाइम में ना मैं एक लेक्चरर की हेल्प ले रही थी। वो लेक्चरर बहुत अच्छे थे। एक बार क्या हुआ, मैं लेट हो गई, तो उन लेक्चरर ने पूछा तुम क्यों लेट हो गई। मैंने कहा कि मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैं उस टाइम ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा तुम ट्यूशन क्यों पढ़ाती हो, तुम ये चीज़ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखो।
जैसे ही उन्होंने ये बात कही ना, आई बर्स्ट आउट इन टीयर्स एट द टाइम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत तेज़ रोने लगी। मेरा माइंड सीधा सोचने लग गया, ओ माय गॉड, अगर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, पैसे नहीं लाऊंगी तो आपको मैं कैसे दूंगी फीस, और मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। और अगर मैं अपने पापा के पास गई तो ऑब्वियसली मेरे पापा मना कर देंगे, क्योंकि मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते। वी वर द फैमिली ऑफ 5 एंड माई फादर वॉज द अर्निंग मेंबर। तो मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और मुझे पता है अगर मैं उनके पास जाऊंगी और इतने रुपए मांगूंगी तो ऑब्वियसली वो नो कह देंगे। तो गाइज उस टाइम उस चीज़ को मुझे प्रोसेस करना नहीं आया, मुझे बड़ा बुरा लगा। सबने मुझे पूछा कि हुआ क्या, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैम कम्प्लीटली। लेकिन अब मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी कॉन्शियसनेस मेरे अंदर डेवलप हो गई है। तो गाइज उस टाइम हुआ क्या था कि जब मुझे लग रहा था ना मैं पापा के पास जाऊँगी और वो मुझे मना कर देंगे, तो मुझे ये डर था कि वो मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि उनके लिए मेरी पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मैंने सोचा मे बी उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मे बी उनके लिए मेरे सिबलिंग्स इम्पोर्टेंट है, मे बी उनके लिए मेरा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मे बी मेरा होना ही उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गाइस जब मैंने इसको डीपर लेवल पे क्वेश्चन किया ना, तब मुझे पता लगा कि मुझे मेरे अंदर वर्दीनेस का इशू है। मैं खुद को वर्दी ही नहीं मानती कि कोई मेरी हेल्प करेगा, या मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करेंगे, या मेरे फादर मुझे पैसे देंगे, या मुझे समझेंगे। तो गाइस प्रॉब्लम तो क्या थी, वर्दीनेस का इशू। जो वूंड था मेरे अंदर वो था वर्दीनेस का वूंड। तो गाइस उस टाइम जो ईगो माइंड है ना, मुझे उस वूंड तक नहीं आने दे रहा था, बार बार एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था। लेकिन गाइस वो ट्रूथ नहीं था। मे बी मैं अपने पेरेंट्स से मांगती और वो मुझे पैसे दे देते, मे बी जैसा मैं कहती वैसा हो जाता, मे बी मैं किसी और से ले लेती या कोई और मुझे दे देता, कुछ भी हो जाता। लेकिन तो गाइज उस टाइम मेरे माइंड ने मुझे एकदम से हैंडीकैप्ट कर दिया, और मैं उस सिचुएशन को टीयर्स के थ्रू कोप अप कर पाई। सो गाइज जब भी आप ट्रिगर होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है जिसने कि आपको हर्ट किया है। जो भी है वो इंटरनल है, जो कि बाहर आने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने पहले उन फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया था, रिप्रेस कर दिया था। जब भी हम फीलिंग्स को सप्रेस और रिप्रेस कर देते हैं ना, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर, और वो प्रेशर हमेशा रिलीज होने के लिए तैयार रहता है। इसलिए ट्रिगर्स आते हैं, ट्रिगर्स अपॉर्चुनिटी होते हैं ताकि हम उस प्रेशर को रिलीज कर दे। जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करेंगे ना, हम हील हो जाएंगे। सो गाइज फर्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस की वो है नथिंग इज एक्सटर्नल, बाहर से कुछ भी नहीं था, जो वूंड है वो हमारे अंदर है। सेकेंड थिंग इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो वूंड हमारे अंदर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम बाहर नहीं है तो हम दूसरों को ब्लेम ना करें। ब्लेम शेम गेम एकदम बंद, नो कंप्लेनिंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, यस आई एम वुंडेड और मुझे हील होना है। तो इसके लिए हम पहली चीज़ हमें करनी है कि किसी को ब्लेम नहीं करना। थर्ड थिंग इज कि जब भी हमारा माइंड लूप में चल रहा है, लूप मतलब कि ये जो ट्रिगर से स्टोरी, स्टोरी से ट्रिगर, क्योंकि ये जो ट्रिगर करके जो स्टोरी बनती है ना, ये स्टोरी है ना खुद को इस ट्रिगर से आइडेंटिफाई करने लग जाती है। इस स्टोरी को एक खुद की आइडेंटिटी मिल जाती है, और इस ट्रिगर को भी स्टोरी के थ्रू एक आइडेंटिटी मिल जाती है। तो दोनों ही एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम वुंड को तो कंप्लीटली ही भूल जाते हैं। इसीलिए ये जो ईगो की ट्रिक है ना, ये लूप वाली, कि ट्रिगर से स्टोरी होती है और स्टोरी से ट्रिगर अटैच होता है, आइडेंटिफाई होता है, इस लूप को हमें ब्रेक करना है, क्योंकि ये ईगो की ट्रिक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे हमें इन ट्रिगर्स के साथ कंफर्टेबल होना है, कैसे
हमें हमारे वुंड्स तक पहुंचना है, कैसे उनको हम हील कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।